जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ में श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान की तरफ 7वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले बढ़ जाते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के चरणों में बैठकर ये जो अपने आप के बारे में स्पष्ट होने का और उस स्पष्टता को लेकर अपने जीवन की समस्त बाधाओं को लांघने का और सारी कुंठाओं से परे जो हमारे अंतस्व में वैकुंठ का भाव है उसको जागृत करने का जो अवसर भगवान कृष्ण की कृपा से मिल रहा है, उसको लेते हुए आज हम पहुंच गए हैं 7वें अध्याय तक। 1 जनवरी से प्रारंभ हुई ये मंगल दिव्य यात्रा गुरु कृपा का सीधा सीधा प्रमाण भी है और उनकी कृपा को यानी कि जो शाश्वत ज्ञान की नित्य प्रवाहित धारा है उसमें स्नान करने का अवसर भी है। हम एक दूसरे की बात समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा का अर्थ सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। 2 शब्दों के बीच का जो स्थल है वो भी हमसे कुछ कहता है और उसको सुनने की जितनी जितनी हमारी पात्रता बढ़ती जाती है, हम किसी की कही हुई बात के सार तक पहुंचने में अधिक सफल होते हैं। तो कृष्ण भगवान की बात है, वहां तक पहुंचना है तो अर्जुन जो है उनकी मेधा के साथ, उनकी तीव्र जिज्ञासा, उनकी सरलता, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा के साथ अनुनादित हुए बिना श्री कृष्ण भगवान की बात को पकड़ना शायद हमारे लिए संभव न हो। तो पुनः प्रार्थना के साथ में जो 7वां अध्याय है उसके अंदर एक विलक्षण बात यह है कि एक प्रकार से जो अभिव्यक्ति का प्रवाह 6ठे अध्याय में जिसे आत्म संयम योग का, ध्यान योग का, वहां पर जहां पहुंचा था, जहां उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो योग है उसका कितना महत्व है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा बताया था कि तपस्वी से भी अधिक, ज्ञानी से भी अधिक कर्म करके और कहीं तक पहुंचने की लालसा वाला जो मनुष्य है उससे भी अधिक। पर उसके बाद में जब ये कह दिया था कि योगी बनो, फिर ये भी कहा योगी जो है उसमें भी कौन सा वाला है, जो योगी नित्य श्रद्धा से मुझे भजता है। तो यहाँ पर समापन हुआ था 6ठे अध्याय का। तो 7वें अध्याय में भगवान उस उच्चतम अवस्था पर हैं जहां वो मुखरित हो रहे हैं, अपना पूरा स्वरूप, अपनी पूरी करुणा अपने तक आने के संकेत जो दे रहे हैं। तो 7वें अध्याय की एक विलक्षण बात यह है कि इस पूरे अध्याय में एक भी प्रश्न अर्जुन पूछते नहीं है, वो वही वहां से बात आगे चलती रहती है। और कैसे चलती है तो पहले श्लोक से हम उसको देखना प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ 7मो अध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसका अर्थ बताया कि हे पार्थ, इसमें पार्थ से संबोधन कर रहे हैं ना, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से
मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो एक तरह की उत्सुकता भी बढ़ा रहे हैं, और हम बातचीत करते हुए कहते सुनते हैं कई वक्ताओं को जो बड़े रसमय होते हैं, वो थोड़ा संकेत करते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो कृष्ण भगवान तो 5000 साल पूर्व ये सारी जो 16 कला से संपूर्ण अवतार हैं, उनकी तो बात ही निराली है। तो उन्होंने यहाँ पर पहले कह दिया, मैया सक्त मना पार्थ योगम युन्मन्न दाश्रय असंशयम। तो कई बार श्रीमद् भगवद गीता में असंशयम का प्रयोग होता है, निस्संदेह, क्योंकि वाणी किसकी है? साक्षात पद्मनाभ की है। तो इसमें पांडुरंग शास्त्री अठावले जी इस विशेष श्लोक के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसमें एक तो 7वें अध्याय में सिर्फ भगवान ही बोल रहे हैं, और मैया आसक्त मना मतलब मुझ में आसक्ति वाला मन। आसक्ति को आप यूं समझते हैं कि प्रेम भी जो है उससे भी थोड़ा अधिक घनीभूत जो भाव है समर्पण का, आसक्ति भगवान में, उनके अलावा कुछ सोचने का मन ही नहीं, भगवान ही भगवान देखना है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आसक्त। तो पहला तो वो आसक्ति हो गई, और दूसरा ये भी है कि और किसी के लिए आश्रित कहीं और हो ऐसा मन भी नहीं है। आश्रय किसका? मैया युंजन युजमन दाश्रय। तो वो क्या है कि योग युंजन्म, योग से युक्त है, और आश्रय किसमें ले रहा है? श्री कृष्ण में ले रहा है। तो सांसारिक बातों में नहीं ले रहा है वो आश्रय, या अमुक धनिक के चरणों में जाकर लौटने का मन उसका नहीं है, या किसी प्रकार की वासना के छल से उसके बल से खींचने वाली स्थिति नहीं है। योगी की जो अवस्था की बात कृष्ण भगवान 7वें अध्याय के प्रारंभ में कर रहे हैं, वो बात वहां की है जहां पर कि पूरी तरह से वो आसक्त हैं, और फिर जो आसक्ति है और आश्रय ले लिया है, तो क्या है कि इसमें संशय नहीं है कि वो उनकी समग्रता को जान पाएगा। अब उनकी समग्रता को जानना जो है वो उसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता है, पर हम फिर भी श्रद्धा के साथ में ये सोचें कि भगवान के बारे में चिंतन करने का और मन पूरी तरह भगवान में लग गया तो फिर क्या हुआ? हमें लगता है कि फिर बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। कई लोग सोचते हैं भाई आप अव्यावहारिक हो जाओगे, कई लोग सोचते हैं गीता जो है ना वो तो जीवन के उत्तरार्ध के भी उस साइड में जाके और पढ़ने का है, पर वो एक अलग प्रकार की धारणा बन गई है। गीता जो है जीने का जो पथ है वही नहीं, पथ के साथ साथ जो आने वाली संभावित बाधाएं हैं उनको पार करते हुए ये कैसा रहे, इसके बारे में एक ऐसा अनुपम शास्त्र है जिसका जो 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है वो तो आप समझें कि जैसे आपके और हमारे या जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए भगवान ने एक ऐसा आश्वासन दे दिया है कि सुनकर आनंद आ जाएगा। इसीलिए ये कहा कि नोइंग दैट इज नोइंग एवरीथिंग। तो ये अंग्रेजी भाषा में मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया, कृष्ण भगवान इस दूसरे श्लोक में यही बात कह रहे हैं। देखिए, ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यन् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर इह संसार में भूय फिर अन्यत ज्ञातव्यम और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है। तो और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। तो इस तरह जो पूर्णता की बात हम बार बार सुनते रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, पूर्ण की प्राप्ति के बाद में क्या बचा और पाने के लिए, जानने के लिए हम लोग पूर्ण शब्द का अर्थ भी सीमित को लेकर ही लगाते हैं, क्योंकि हम अनंत का अर्थ भी एक संख्या के रूप में लगाने का प्रयास कई बार कर लेते हैं। तो चलते चलते मेरे गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की माय लॉर्ड द मिस्ट्री पुस्तक है एक अर्धनारीश्वर पर, उसमें जो एक बात कही है वो भी हमारी अभी की बात से जुड़ती है। प्रारंभ में हमने भाषा का उल्लेख किया था, तो
भाषा अगर ईश्वर की हमने समझी नहीं है, तो फिर उनकी बात नहीं समझ सकेंगे, कुछ और ही समझ पाएंगे। और अगर उनकी बात नहीं समझेंगे तो हम रिस्पॉन्ड भी उनको ठीक-ठीक कर नहीं पाएंगे। और स्वामी जी इस बारे में कहते हैं कि पृथ्वी के साथ भी संवाद करने का, उसकी भाषा को समझने का ढंग हमने सीखा नहीं, इसलिए हमने पृथ्वी का शोषण कर लिया, उसका दोहन कर लिया, इसलिए हम बहुत सारी विपदाओं का सामना कर रहे हैं और बल्कि वहां तक पहुंच गए हैं जहां पे मनुष्य जाति के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। इसलिए स्वामी जी जो बात कह रहे हैं और कृष्ण भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं वो एक ही बात है कि जीवन को अपनाना है समग्रता से। तो जो समग्र की भाषा है, विराट की जो भाषा है, उसको समझना है और उसकी भाषा को, ईश्वर की भाषा को समझने का मतलब उनका तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि ये प्राप्त करना है या वो प्राप्त करना है। उनके मन में किसी के लिए कोई भेद नहीं है, ऐसा ही यदि हम उनके मन की कल्पना करें तो वो है। और उनके पास सब कुछ जो है, जो भी विविधता है सृष्टि की, वो एक समन्वित सूत्र में टिकी हुई है। तो ऐसा जो स्वरूप ईश्वर का है, उसकी भाषा को, उसकी लीला को समझते हुए हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि इस सृष्टि का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। जैसे हम कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट है, कई बार हम किसी के पास जाते हैं, कहते कुछ है, हमारे मन में कुछ और प्राप्त करने का होता है। तो ऐसी बात होना तो ईश्वर की भाषा के साथ में तारतम्य स्थापित करने में तो बाधक हो ही जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि ईश्वर की भाषा को सुनेंगे तो जो ब्रह्मानंद है वो हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। और ब्रह्मानंद क्या है वो हमको भी पता नहीं, लेकिन बाद में गीता माता के चरणों में बैठते बैठते हम उसके बारे में भी कुछ जान जाएंगे। पर आज ये पुनः जानते हुए कि जो पूर्णता है, वो प्रसाद है ईश्वर के स्मरण का, वो हमारे प्रति खुल जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण और जय श्री कृष्ण।